इस दुनिया में सभी को एक दिन मरना है, चाहे वो आप हो, हम हो या कोई और हो, चाहे वो जीव हो, जंतु हो या कोई वस्तु ही क्यों ना हो। जो धरती पे आया है उसे जाना होगा, ये आपको पता है। जिस चीज़ का भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी तरह से एक दिन धरती का सर्वनाश भी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी अच्छा है, बुरा है, वो कैसा है, और क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का धरती के सर्वनाश पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना होगा। हो सकता है ऐसा कि आपको फेस स्वैपिंग करने में, वॉइस क्लोन करने में बहुत मज़ा आ रहा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एआई आगे आने वाले कुछ समय के बाद, 4 साल 5 साल के बाद जितना पावरफुल हो जाएगा उसकी तुलना में आज का पावर कुछ भी नहीं है। तो आपको पता है कि अभी का एआई टूल इतना पावरफुल हो चुका है जिससे हम लगभग सारे काम को कर सकते हैं। तो आप खुद ये अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले 4-5 साल के बाद कैसा होगा मंजर, जब हम एआई को 100% पोटेंशियल पे यूज़ करेंगे। क्या आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉड फादर जेफरी हिंटन ने यह कहकर रिज़ाइन दे दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया के लिए कोई ख़तरनाक हथियार बना दिया। आप इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसे गॉड फादर कहा जाता हो एआई का, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो आखिर कुछ तो बात होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अभी एआई के बहुत सारे टूल्स सिर्फ और सिर्फ बीटा वर्जन में अवेलेबल है। अगर आपको बीटा वर्जन नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके 2 वर्जन होते हैं, स्टेबल वर्जन और बीटा वर्जन। बीटा वर्जन हम उस वर्जन को कहते हैं जब कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, अपने पहले फेज़ में हो डेवलपमेंट के। तो अभी लगभग एआई टूल डेवलपमेंट के पहले फेज़ में है, और वो पहले फेज़ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाओ जब वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे, उन्हें पूरी तरह से डेवलप कर लिया जाएगा, तब वो कितना हद तक काम करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो, तो आपने लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे आने वाले कुछ लम्हे के बारे में। तो आपको मैं बता दूं ये चीज़ कि आने वाले कुछ समय के बाद, हो सकता है मे बी 2 साल, 3 साल, 4 साल, आगे आने वाले 3-4 साल के बाद यह अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होगा कि जो आप पिक्चर देख रहे हैं वो रियल है या फेक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं वो रियल है या फेक है, जो आप ग्राफिक्स को देख रहे हैं वो रियल है या फेक है। यहाँ तक आप ये तक नहीं पता लगा पाएंगे कि जिनसे आप बात कर रहे हैं वो कोई मशीन है, कोई टूल है या कोई इंसान है। अब हम बात करेंगे जॉब रिप्लेसमेंट के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि एआई का जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इससे जॉब रिप्लेस नहीं होने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि वो सारे लोग गलत हैं। जॉब रिप्लेसमेंट बिल्कुल होगा, और वो हो भी रहा है। आज बहुत सारी कंपनियों को कंटेंट राइटर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। आज बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद बताओ, हर कोई चाहता है कि वो कम खर्चा करे, ज़्यादा मुनाफा कमाए। तो ऐसी कंपनियां भी तो सोच सकती है ना कि हम कम खर्चा करें, हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम मुनाफा कमा सके। तो ये चीज़ें क्या कोई ह्यूमन कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं कि जिस काम को कोई भी एम्प्लॉय, चाहे वो हम हो, आप हो या कोई भी हो, जिस काम को कोई भी व्यक्ति महीनों में कर सकता है, काफ़ी दिनों में कर सकता है, उसे एआई बस कुछ मिनटों में कर सकता है। तो आप खुद बताओ कि क्या इससे जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब एक कंटेंट राइटर है जो एक कंटेंट को लिखने में 10 दिन का समय लेता है, वही कंटेंट को 5 मिनट के अंदर चैट जीपीटी दे देता है। अगर हम उस इंसान को, कंटेंट राइटर को, बोले कि मुझे ये कंटेंट पसंद नहीं आया, आप दूसरे कंटेंट को दो, तो वो फिर 5 दिन समय लेगा। लेकिन वही अगर हम चैट जीपीटी को बोले तो हमें विदिन 2 मिनट्स के अंदर हमें दोबारा रिजल्ट दे देगा। तो आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो ऐसी चीज़ें अभी इंडस्ट्री लेवल पे चल रही हैं। आप अंदाज़ा लगाओ कि इससे कितना, और ख़ासकर एआई उन जॉब्स को बिल्कुल टारगेट करेगा जो रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। रिपीटेटिव टास्क मतलब ये कि जो लगातार रिपीटेशन की तरह हो रहा है। जैसे क्या हो रहा है? डेटा एंट्री हो रहा है, जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट मैनेजमेंट का काम हो रहा है, जैसे कंटेंट राइटिंग हो रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रहा है। तो हर चीज़, चाहे वो कुछ भी फील्ड हो, उसमें एआई की इन्वॉल्वेंस आ रही है।
अभी आपने डेबिन के बारे में सुना होगा। आप खुद बताइए कि पहले क्या होता था कि एक कंप्यूटर का स्टूडेंट वो महीनों सालों लगा देता था एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग को सीखने में, लेकिन आज क्या हुआ, एक एआई टूल आया और वो इतना कैपेबल है कि वो कुछ मिनटों में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकता है। तो क्या इससे जो ऐप डेवलपर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, क्या उनके जॉब पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? वैसे तो कंपनी का ये भी कहना है कि नहीं, ये जॉब को छीनेगा नहीं, ये असिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज से 7-8 साल पहले आपको पता होगा कि ड्रोन शॉट लेने के लिए, यानी जो आकाश से शॉट लिया जाता था, उसके लिए एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती थी, एक पायलट जो उसे चला सके, और एक वीडियोग्राफर और एक अच्छे कैमरे क्वालिटी की, ताकि वो फ़ोटोज़ को, वीडियोज़ को कैप्चर कर सके। लेकिन आज क्या हुआ, एक ड्रोन आया और उस ड्रोन ने इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, जब ये इन्वेंशन, ये डेवलपमेंट, ये बदलाव 7 से 8 साल में आ सकता है, तो क्या आगे आने वाले 7-8 साल में ऐसा नहीं हो सकता? अभी आपको सोरा एआई के बारे में पता चला होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं। सोरा एआई एक ऐसा एआई टूल है जहां पर आप कुछ कमांड डालो, कुछ प्रॉम्प्ट डालो, और वो प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आपको एक वीडियो बना के दे देगा। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि आज से 5 साल बाद फिल्म बनाने के लिए किसी एक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी डायरेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज वाला इंसान कंप्यूटर में अच्छे प्रॉम्प्ट डालेगा और वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। और ऐसे छोटे छोटे वीडियोस की क्लिप को लगाकर एक पूरा मूवी बनाया जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जॉब रिप्लेस होंगे, बिल्कुल होंगे। अब हम बात करेंगे मैलिशियस यूज़ के बारे में। आपको पता है हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से एआई के भी 2 पहलू हैं। अगर आप खुद सोचो कि आप एआई का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, तब तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एआई का यूज़ कोई गलत व्यक्ति करना शुरू कर दे, तो वो कैसे कर सकता है? तो इसका मैलिशियस यूज़ भी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको ये पता होगा कि हर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन और भी खतरनाक वेपन है। आप खुद सोच के देखो, अगर उस न्यूक्लियर वेपन, खतरनाक वेपन को इंटीग्रेट कर दिया जाए एआई के साथ और एआई को इसका कंट्रोल दे दिया जाए, अब जिस तरह से डेवलपमेंट चल रही है डे बाई डे, तो आपको पता होगा ही कि आने वाले 5 साल के बाद हो सकता है ऐसा कि ब्रेन भी डेवलप कर दिया जाए एआई के अंदर। मतलब एआई को सोचने और समझने की शक्ति भी मिल जाएगी। और जैसा आपको हर चीज़ें पता है कि चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी का पार्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ ग्लिच आते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो कि उस रोबोट के अंदर, उस एआई के अंदर कुछ ऐसा ग्लिच आ जाए, छोटा सा कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिससे इंसान उसके ऊपर अपना कंट्रोल खो बैठे और उस एआई के पास न्यूक्लियर वेपन और भी खतरनाक वेपन का एक्सेस हो, तब क्या होगा? मुझे पता है कि आपको सोच के भी डर लग रहा होगा ये चीज़ कि ये मंजर कैसा होने वाला है। तो अगर हम कहें कि ऐसे सिचुएशन में पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि न्यूक्लियर वेपन कितना ख़तरनाक हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ डीप फेक वीडियोज़ के बारे में। आपने इंटरनेट पे कभी ना कभी डीप फेक नाम का शब्द सुना होगा और आपने देखा भी होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आप देखे होंगे जिसमें बॉडी किसी और का होता है, चेहरा किसी और का होता है। तो ऐसे वीडियोस बन रहे हैं आजकल। आप सोचो ये कितना खतरनाक हो सकता है कि एक ऐसे इंसान का शक्ल हम यूज़ कर सकते हैं उसके बिना परमिशन के किसी भी वीडियोस में, चाहे वो अच्छे वीडियोस हो, बुरे वीडियोस हो, गंदे वीडियोस हो। आप सोच के बताओ कि एक ऐसे इंसान के पास एआई का एक्सेस है जो कि एआई का गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। वो क्या करता है, किसी एक्टर का, एक्ट्रेस का, किसी राजनेता का या किसी बड़े लोगों का चेहरा यूज़ करके एक ऐसे वीडियोस के साथ इंटीग्रेट कर दे और एक ऐसा गलत मैसेज फैलाए जिससे हमारे सोसाइटी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो क्या इससे दंगा नहीं हो सकता? क्या इससे किसी और तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता? जी बिल्कुल हो सकता है। मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारे एआई ऐसे टूल है जो ऐसे डीप फेक वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आप ज़रा सा भी अंतर नहीं पता लगा सकते कि कौन असली है और कौन नकली, जब तक उस वीडियोस में जिसका चेहरा इस्तेमाल हुआ हो वो खुद आकर लाइव ना बता दे कि ये वीडियोस मेरा है या नहीं है।
तो ऐसा चीज़ चल रहा है आजकल, लोग डीप फेक वीडियोज़ बना रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहें। अब मैं बात करने जाने वाला हूँ साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अभी तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि AI कितना तरह का काम कर सकता है। अब कुछ कुछ जो काम बचा हुआ है उसे मैं बताता हूँ। AI फेस स्वैपिंग कर सकता है, AI आपके आवाज़ की कॉपी कर सकता है, AI आपके पासवर्ड तक को गेस कर सकता है। सोचो आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट किया हो जिसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ, किसी फेवरेट प्लेस का, किसी फेवरेट इंसान का, आपने ऐसे बहुत सारे चीज़ों का यूज़ किया हो। अब आपको पता है कि इंटरनेट पर कोई डेटा तो सेफ़ होता नहीं है, इंटरनेट पर सारी डेटा ओपन है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर हो रही हैं। तो AI आपके सारे चीज़ों को ट्रैक करता है कि आप किस में इंटरेस्ट रखते हो, किस में नहीं रखते हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लगभग हर चीज़ें को वो ट्रैक करता है। तो अगर हम ऐसे में कहें कि AI आपके पासवर्ड को भी गेस कर सकता है तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा कर सकता है वो कर भी रहा है। ऐसा AI आपके पासवर्ड को गेस कर रहा है। सोचो अगर आपने पासवर्ड भूल गया और आप AI से पासवर्ड गेस करवा रहे हो खुद के लिए, ये अगर आपके फ़ायदे के लिए, तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पासवर्ड फॉरगेट करने में ईजी हुआ। लेकिन अगर आपने खुद के लिए पासवर्ड ना जनरेट करके, ना रिमेंबर करके आपने दूसरे के लिए गेस किया, तो क्या ये सही चीज़ है? एक ऐसे व्यक्ति की हम बात करें जिसका इंटेंशन पूरी तरह से निगेटिव है, जिसका इंटेंशन पूरी तरह से गलत है, वो किसी भी इंसान का पासवर्ड गेस कर रहा है AI के हेल्प से, तो सिक्योरिटी कहाँ रही? कहाँ गया सारा चीज़ सिक्योरिटी? अब यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ भी सिक्योर तो है ही नहीं, क्योंकि वो आपका फेस कॉपी कर लिया, वो आपके वॉइस को कॉपी कर लिया, वो आपके इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को भी गेस कर लिया, वो आपके हर बिहेवियर को गेस कर रहा है, ट्रैक कर रहा है। सिक्योरिटी रही क्या? नहीं रही। तो ये चीज़ें अभी जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये करेंट डेटा बता रहा हूँ, और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है कि अभी AI बीटा वर्जन में है और बीटा वर्जन में इतना काम कर रहा है। आप खुद बताओ कि कैसा होगा वो मंजर आज से 10 साल बाद, जब अभी इतना तरह का काम हो सकता है, तो 10 साल के बाद कितना तरीका का काम हो सकता है, कितना स्ट्रांगली हो सकता है सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है इस पे आप ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दें। आपको पता है कि हर सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल होता है। मतलब कि अगर आपने अपने फ्रेंड से कोई व्हाट्सएप के थ्रू अगर एप्लीकेशन को लिया है, तो आप देखिएगा कि जैसे वो आपके फ़ोन में आएगा वो अपडेट मांगेगा। क्यों अपडेट मांगता है? क्योंकि आपके फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालता है, वो अपने आप की तरह चलाने की कोशिश करता है। तो आप खुद बताओ, आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, मान लो, इमेजिन करो कि रोबोट का बहुत इन्वेंशन हुआ, AI का बहुत इन्वेंशन हुआ, बहुत बड़े स्तर पे हुआ। अब AI के पास सोचने समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है। तो अब क्या रहेगा? अगर मैं आपको बात करूं, आप खुद मान के चलो आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है और आप एक ऐसे जगह पे गए जहां पे लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, जहां पे लोग मराठी बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, क्या आप वहां पर अच्छा फील करोगे? जी हाँ, बिल्कुल फील नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे लोग नहीं हैं। तो क्या हो अगर 10 साल बाद जब AI का पास इतना डेवलपमेंट हो जाए, इतना ब्रेन डेवलप हो जाए, तब क्या होगा कि वो अपने जैसे लोगों को पसंद करना शुरू करेगा, अपने जैसे मशीनों को पसंद करना शुरू करेगा। उस समय अगर कहीं ना कहीं AI के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि मैं उन्हीं लोगों को पसंद करूँगा या मैं उस रोबोट को पसंद करूँगा जो मेरे जैसा है, यानी कि रोबोट या AI का तालमेल इंसानों के साथ घटने लगे, ख़त्म होने लगे, तब क्या होगा? तब AI जो भी काम करेगा वो क्या ह्यूमन के लिए करेगा या खुद के लिए करेगा? ऑब्वियस सी बात है, वो खुद के लिए करेगा। और वो ऐसे रोबोट्स के साथ रहेगा, उसके साथ रहना पसंद करेगा, खोजेगा जिसके साथ वो कंपैटिबल है, जैसे सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होता है। आज एक स्टूडेंट को सारी चीज़ें सीखने में सालों साल लग जाते हैं। आपको पता है कि मशीन इस चीज़ को चुटकियों में कर सकता है, मिनटों में कर सकता है। क्या हो 10 साल बाद जब वो सारी चीज़ें जो भी आज का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको अगर हम वो कमांड दिए और उस चीज़ को वो मात्र 10 मिनट में ऑब्जर्व कर लिया
और उस 10 मिनट में सीख करके वो इंसानों के लिए ना काम करके वो मशीनों के लिए काम करना शुरू करे, तो क्या ये चीज़ें हमारे लिए सही होंगी? नहीं सही होगी। तो ये भी वजह है कि जब धरती का खात्मा होगा, सर्वनाश होगा, तो उसका कहीं ना कहीं AI वजह होगा। और ये सब सारी चीज़ों को इन्वेंट कर कौन रहे हैं? हम और आप लोग, ह्यूमन, अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा इसमें भी है। आई होप कि अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़। इन सभी पॉइंट्स को जानने के बाद मुझे पता चल चुका है कि अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, तो मैं भी कुछ सवालों का जवाब चाहूँगा आपसे। आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का आंसर लिखो कि क्या AI इन्वेंशन सही है या नहीं है, और अगर इन AI इन्वेंशन में ऐसे डेवलपमेंट होते रही तो आप क्या सोचते हैं, क्या आने वाला 10 या 15 साल बाद कैसा होगा मंजर? आप क्या इमेजिन कर सकते हैं? अभी तक मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स को बताया, आप इसी पॉइंट्स में इस आंसर को खोज सकते हैं। और ऐसी वीडियोस के लिए अभी जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं आपसे जल्दी ही एक और अगली वीडियोस में मिलूँगा, जिसमें मैं आपको ऐसे ही AI के बारे में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा। वीडियोस को अभी आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपके मन में एक छोटा सा भी सवाल आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूँ और एक अच्छा सा आंसर आपको दे सकूँ। तो अभी जाना नहीं है, पहले सब्सक्राइब करना है। मैं वेट कर रहा हूँ, आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।